हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जंतु विज्ञान, जंतु जगत, जंतु जगत एनिमल किंगडम, जिसमें आते हैं टोटल 11 फाइलम यानी कि 11 संघ, जिसमें हमने 3 फाइलम यानी संघ को डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आज की क्लास देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की जंतु जगत की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे जंतु जगत में आगे के संघ यानी कि कौन कौन से फाइलम आते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कौन सा जीव कौन से संघ में यानी कौन से फाइलम में रखा गया है ये जानेंगे। किस फाइलम के जीव किस तरीके से किस प्रकार के होते हैं, दिखते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम 3 संघ पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं वो हम जानेंगे। आज की क्लास हमारी रहने वाली है जंतु जगत। तो जंतु जगत में कौन से जीव आते हैं ये हमने डिस्कस किया था और एक बार फिर से देख लेंगे कि इसमें आते हैं हेट्रोटोपिक यानी कि परपोषी जीव। इसमें कैसे जीव आते हैं? परपोषी जीव आते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उसके बाद में यह बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीव होते हैं और साथ ही साथ यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुल एनिमल किंगडम में 11 फाइलम्स आते हैं। कितने संघ आते हैं? तो इसमें आते हैं 11 संघ। कुल टोटल कितने? 11 संघ आएंगे आपके जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में। आगे बात करते हैं कि इसमें हमने देखा था जो 11 संघ हैं वो कौन कौन से हैं। आपका था पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये आपके आते हैं कुल टोटल 11 संघ, जिसमें हमने पोरीफेरा और पोरीफेरा उसके बाद में आपका पढ़ लिया था पोरीफेरा, उसके बाद में आपका निडेरिया और टीनोफेरा। इन 3 के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थीज से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज से, जिसमें हमने देखा था पोरीफेरा में क्या था, जो जीव थे वो कोशिकीय स्तर के थे, सेलुलर लेवल के थे। कहने का मतलब उनमें जो उनका जो बॉडी था, उनका जो शरीर था वो किसका बना हुआ था? वो सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं का बना हुआ था, यानी कि वहां पर ऊतक भी नहीं बने हुए थे पोरीफेरा में, जैसे उसका उदाहरण था स्पंज। इसके बाद में आता है आपका निडेरिया, जिसमें हमने देखा था इसमें ऊतक बनना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर ऊतक बनना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद में टीनोफेरा में ऊतक जो है बन जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ऊतक बन जाते हैं। टीनोफेरा के जीव में ऊतक बन जाते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज से, जहां से अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज से। इसमें क्या होता है? इस संघ में कैसे जीव आएंगे? चपटे क्रम में आते हैं, चपटे जीव आते हैं। प्लेटी का मतलब आप याद रख सकते हैं, जिस तरीके से प्लेट होती है एकदम से प्लेन, उसी तरीके से यहाँ पर चपटे जीव पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें, यहाँ पर पाचन की क्रिया इंट्रासेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर को हिंदी में आप कह सकते हैं अंतः कोशिकीय, अंतः कोशिकीय। यहाँ पर जो जीव हैं उनमें कोशिका जो पाचन होगा, पाचन की क्रिया होगी वो कोशिकाओं में होगी, और कोशिकाओं में पाचन की क्रिया को हम कहते हैं इंटरसेलुलर यानी कि अंतः कोशिकीय पाचन। यहाँ पर अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है। उसके बाद में जो अधूरी पाचन प्रणाली, यहाँ पर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ यानी कि हेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों में पूर्ण रूप से पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। पूर्ण रूप से पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। आगे बात करें हैं, इसमें मुख्यतः यानी अधिकतर यहाँ पर परजीवी पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में
अधिकतर क्या पाए जाते हैं, अधिकतर जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। आगे बात करें यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि इनका जो शरीर है वो बाइलेटरल सिमेट्री वाला पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, जब भी किसी जीव यानी कोई ऐसा जीव जिसका आप आधा भाग देखेंगे तो आधा भाग दूसरे के समान दिखाई देगा। कहने का मतलब बीच से देखने पर या बीच से काटने पर उसका जो शरीर है वो आधा सेम दिखाई दे, इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वाला जीव होता है प्लेटिहेल्मिन्थीज में। अधिकतर इसमें उभयलिंगी आते हैं। उभयलिंगी का मतलब है बाइसेक्सुअल। उभयलिंगी का मतलब एक ऐसा जीव जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों उपस्थित हों। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कह सकते हैं हम कि नर लिंग अंग जो कह सकते हैं आप, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों कहाँ होंगे, एक ही जीव में होंगे। ऐसे जीव को क्या कहेंगे, उभयलिंगी जीव कहेंगे। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है इसमें अधिकांशता यानी कि अधिकतर जीव कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही जीव में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। ये बात चल रही है प्लेटिहेल्मिन्थीज की। आगे देखते हैं हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। तो आपका प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, टेप वार्म, टीनिया, सोलियम, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब उदाहरण हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज के। प्लेटिहेल्मिन्थीज में आपके आ जाएंगे टेप वार्म, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टीनिया और सोलियम। आगे याद रखेंगे जो टीनिया है ये मनुष्य के शरीर में या कहें आंत में क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। जो टीनिया है ये मनुष्य की आंत में क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। और किस संघ का प्राणी है, तो आप याद रखेंगे प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ का प्राणी है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में अधिकांश उभयलिंगी जीव आते हैं और परजीवी आते हैं। इतनी बात आपको प्लेटिहेल्मिन्थीज में याद रखनी है। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, टीनिया, सोलियम और साथ ही साथ फेशियोला, एक आता है फेशियोला भी इसी संघ का प्राणी है। किस संघ का, प्लेटिहेल्मिन्थीज का। आगे बात करते हैं हम निमेटोडा की। निमेटोडा जिसको कहते हैं एस्केहेल्मिन्थीज या फिर इसी को कह सकते हैं राउंड वॉर्म। इसी को क्या कह सकते हैं, राउंड वॉर्म, एस्केहेल्मिन्थीज या फिर निमेटोडा। ये अगला संघ है। इसमें कौन से जीव आएंगे, तो इसमें जो जीव हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होने का मतलब इसमें जो है फीमेल और मेल अलग अलग जीव पाए जाते हैं। फीमेल और मेल अलग अलग जीव पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं। यानी कि अगर एक मेल होगा अलग और फीमेल होगा अलग, मेल होगा अलग, फीमेल होगा अलग, मेल और फीमेल अलग अलग जीव पाए जाते हैं, इनको कहते हैं एक लिंगी जीव। प्रजनन लैंगिक होता है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन जो है वो लैंगिक पाया जाता है। कौन से जीवों में, एस्केहेल्मिन्थीज में। एस्केहेल्मिन्थीज में आगे बात करेंगे, इस संघ के जीव पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। अभी हमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थीज जिसमें आपने देखा अधूरी पाचन प्रणाली थी। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी हम संघ को, फाइलम्स को एकदम क्रम से पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो जीव हैं वो पूर्ण विकसित होते चले जाएंगे। तो पिछले वाले प्लेटिहेल्मिन्थीज यानी पिछले संघ में हमने देखा उसमें अधूरी पाचन प्रणाली थी, परंतु यहाँ पर पाचन प्रणाली पूर्ण विकसित है। पाचन प्रणाली कैसी है, पूर्ण विकसित है, परंतु अभी तक परिसंचरण तंत्र नहीं बना है।
अभी तक परिसंचरण तंत्र नहीं बना है, यानी हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गए, अभी तक नहीं बनी है। और याद रखेंगे इसके जो है, आपको याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे हो गया एस्केरिस, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी किस संघ का प्राणी है? तो आप बताएंगे इसके हेलमिंथीज, जिसको कहते हैं निमेटिडा। साथ ही साथ याद रखेंगे राउंड वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गोल क्रम भी आते हैं, गोल क्रम। और साथ ही साथ जो आपको जिनका शरीर लंबा और पतला दिखाई देता है, इनको कहते हैं फीता क्रम। फीता क्रम, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनका शरीर कैसा है? लंबा और पतला है, लंबा और पतला है, तो इनको क्या कहेंगे? फीता क्रम भी यहाँ पे आएंगे और गोल क्रम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। किस संघ की बात कर रहे हैं हम? निमेटोडा की बात कर रहे हैं, इसके हेलमिंथीज की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला संघ है एनेलिडा। अगला कौन सा संघ है? एनेलिडा। एनेलिडा संघ की बात करें हम, तो इनका जो शरीर होगा वो खंडों में बटा होता है, इसमें सिगमेंट्स पाए जाते हैं। जब भी आप एनेलिडा संघ के प्राणी यानी एनेलिडा संघ के जीव का शरीर देखेंगे तो आपको उनका जो शरीर है सिगमेंट में यानी खंडों में बटा हुआ दिखाई देगा, खंडों में बटा हुआ दिखाई देगा। और ऐसे जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, थल में और नमी वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं, यानी कीचड़ में भी पाए जाते हैं। और बात करें यदि इनमें प्रणाली की यानी कि सिस्टम की, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, तो इसमें याद रखेंगे पाचन तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र भी विकसित हो जाता है। पाचन तंत्र तो पिछली वाले ही संघ में विकसित हो गया था, तो जाहिर सी बात है इसमें भी विकसित होगा क्योंकि हम क्रम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर परिसंचरण तंत्र भी पाया जाने लगा है, यानी कि जो एनेलिडा संघ के प्राणी हैं वो इसके हेलमिंथीज से ज्यादा विकसित हैं। वो क्या है? इसके हेलमिंथीज से ज्यादा विकसित है क्योंकि यहाँ पे परिसंचरण तंत्र भी बन गया है। और यहाँ पर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो आपके एनेलिडा संघ के प्राणी हैं। बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? यहाँ पर रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो ब्लड होगा वो रक्त वाहिकाओं के द्वारा ही ट्रांसफर होगा। जबकि खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? ब्लड पूरे शरीर में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। तो एनेलिडा संघ के प्राणियों में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र विकसित हो जाता है। और यहाँ पर जो जीव हैं वो श्वसन का काम, वो श्वसन जो है किस अंग से करते हैं? तो वो श्वसन करते हैं स्किन से, त्वचा से, यहाँ पर सांस लेते हैं। कौन से जीव? एनेलिडा संघ के जीव। कहाँ से सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। उत्सर्जन अंग याद रखेंगे, इनका होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इनका जो है उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। उदाहरण के लिए आप याद रखेंगे, जैसे हो गया केचुआ, अर्थवर्म, जोंक, नेरिस, इस तरीके के जीव किसमें रखे गए हैं? इनको रखा गया है एनेलिडा संघ में, इनको रखा गया है एनेलिडा संघ में। आगे बात करते हैं मोलस्का की। अगला संघ है मोलस्का। मोलस्का फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं? तो इनका जो शरीर होगा वो एकदम मुलायम यानी सॉफ्ट होगा। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला कौन है ये हम बात आगे करेंगे या फिर यहीं पे याद रख लेंगे। पहला जो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे ज्यादा जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा है आपका मोलस्का। तो मोलस्का में कैसे जीव आते हैं? जिनका शरीर एकदम मुलायम है, और ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ये हमने बात की थी पिछली क्लास में भी और कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? जिनका जन्म 3 स्तरों से होता है, यानी कि जन्म से पहले, या हम कहें कि जीव के बनने से पहले 3 जर्म लेयर बनती हैं, 3 जर्म लेयर बनती हैं, जिनको जिनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे भी कुछ जीव हैं जिसमें सिर्फ 2 लेयर बनती हैं, 2 जर्म लेयर बनती हैं, जिनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, और इनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक।
त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय, द्विस्तरीय। तो जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं वो कैसे हैं? टिप्लोब्लास्टिक हैं, त्रिस्तरीय। कैसे हैं? त्रिस्तरीय। शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका आवरण पाया जाता है। जो मोलस्का संघ के प्राणी होंगे उनमें क्या होगा? उनमें आवरण पाया जाता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, जिसको एक को हम कह सकते हैं सिर, वक्ष और उदर, वक्ष और उदर। इन 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। आगे बात करते हैं। इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सममिति का मतलब हमने बताया कि जब भी आप किसी भी जीव को, यानी एक ऐसे जीव को जिसको बीच से देखने पर उसके दोनों भाग सेम दिखाई देते हैं, ऐसे जीव को कहेंगे बाइलेटरल सममिति, द्विपार्श्व सममिति। तो ये जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं इनमें आपको देखने को मिलेगी द्विपार्श्व सममिति। जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, जबकि एनेलिडा संघ में हमने देखा था बंद परिसंचरण तंत्र था। एनेलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र था, जबकि आपको मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जीवों में ब्लड वेसल्स या कहें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आगे बात करें इसमें परंतु यानी अपवाद में हम कह सकते हैं कि वर्ग है सेफालोपोडा। सेफालोपोडा का जीव जैसे कि ऑक्टोपस, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि अभी हमने बात की मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये बात सही है, परंतु जो सेफालोपोडा है इस वर्ग का एक जीव है ऑक्टोपस, इसमें पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आगे बात करें उदाहरण की कि मोलस्का संघ के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका ऑक्टोपस, कैटल फिश, स्क्विड, घोंगा, ये आपके किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं मोलस्का संघ के। अभी हम जितनी भी फिश की बात करेंगे, केटल फिश, स्टार फिश, आगे बहुत सारी फिश आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी फिश हैं आपकी फॉल्स फिश, फॉल्स फिश, असत्य मछलियां, असत्य मछलियां। जो कॉर्डेटा संघ में हम पढ़ेंगे मछलियों के बारे में वो होंगी सत्य मछलियां। बाकी की आपको असत्य मछलियां, यानी इनके आगे नाम तो लगा होगा फिश मछलियां, लेकिन ये वास्तविकता में मछली नहीं होती हैं, ये जीव हैं जिनके नाम है कैटल फिश, स्टार फिश, बाकी की बहुत सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सभी हैं असत्य मछलियां जिनको हम कहते हैं फॉल्स फिश के, फॉल्स फिश। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, यानी कि हमने अभी तक 7 फाइलम के बारे में पढ़ लिया है, 7 फाइलम के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि 7 संघ को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बचे हैं 4 संघ जो कि हम एक क्लास में खत्म कर लेंगे। इसके बाद में कॉर्डेटा संघ के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं, क्लास हैं, जिनको हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से आपका एनिमल किंगडम फिनिश होगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसे लगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।